हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप दूरदृष्टि दोष के बारे में समझाइए। दूसरा क्या होता है कि कारण, आखिर में दूरदृष्टि दोष किसके कारण होता है, राइट ना। तीसरा होता है हमारा निवारण। जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसका निवारण कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें। तो हमारे 3 स्टेप में दूरदृष्टि दोष चाहे निकट दृष्टि दोष दोनों संपन्न होते हैं, राइट ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। देखिए जब भी आपका कोई भी दोष हो तो उस दोष में क्या होता है, मान लीजिए कि आपको दूरदृष्टि दोष है तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती है बट जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। अब मान लीजिए कि आपको निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी बट जो दूर से आ रही हैं, जो दूर से प्रकाश किरण आ रहा है वो हमको नहीं दिखाई देता है, राइट ना। तो हम आज पढ़ने वाले हैं दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो हमारा कितना आसानी से डिफिनीशन बन गया। देखिए यहाँ पे कि दूरदृष्टि दोष में दूर की जो वस्तु होती है वो क्या होती है, दिखाई देती है बट परंतु निकट की जो वस्तु होती है वो नहीं दिखाई देती है, राइट। तो ये था हमारा दूरदृष्टि दोष। अब आप यहाँ पे हमने तीन प्रकार के मानव नेत्र को बनाया है। अब तीनों में हम प्रकाश को प्रवाहित करके समझेंगे कि आखिर में क्यों होता है हमारा दूरदृष्टि दोष और उसके निवारण क्या है एंड उसके कारण क्या है, राइट। देखिए सबसे पहले दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती हैं। आप यहाँ पे देखिए कि दूर की वस्तु क्या होती है, दिखाई देती हैं। अब दूर की वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, राइट, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है, दूर है, राइट ना। तो क्या होगा कि यहाँ से जब प्रकाश किरणें चलेंगी, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरणें चली तो यहाँ पे आई, राइट, और यहाँ पे आई। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये हमारा रेटिना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेटिना, राइट ना। एंड जो ये है जो छोटा दिख रहा है वो उसको बोलते हैं नेत्र लेंस। जो ये है हमारा क्या है, नेत्र लेंस। अब देखिए जो सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य है उसका सिंपल सा हो जाएगा कि आँख से टकराने के बाद से किरणें यहाँ पे आकर मिल जाएंगी, यानी कि रेटिना पे जब प्रकाश किरण टकराती है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है, राइट ना। तो ये था हमारा स्वस्थ मनुष्य का आँख। जैसे ही मनुष्य जो है वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा मिट गया, इसको बना दे रहे हैं। जो ये है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी कि जो नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि निकट से ये हमारा किरण आ रहा है, राइट, निकट से, तो यहाँ पे टकराया तो यहाँ से क्या होगा, फिर से एक किरण आया और यहाँ पे टकरा गया, राइट। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो किरणें हैं वो रेटिना के पीछे चले जाएंगी। रेटिना के कहाँ चले जाएंगी, पीछे, यहाँ पे। तो ये था हमारा कारण। अब कारण में आप क्या लिखेंगे कि जो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या होता है उसमें कमी आ जाता है, जिसके कारण जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेटिना के बाहर हो जाता है। तो ये था हमारा कारण। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कारण भी लिख दे रहे हैं। कारण क्या, वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, राइट। जैसे वक्रता त्रिज्या कम हुई तो रिफ्लेक्शन जो है वो रेटिना के बाहर हो गया, राइट ना। तो हम लोग किस प्रकार से इसको ठीक करेंगे, मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन जब बाहर हो रहा है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। अब उत्तल लेंस का ही प्रयोग क्यों करेंगे, देखिए दरअसल उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को थोड़ा सिकुड़ा देता है, राइट ना। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा थर्ड, इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसका निवारण कैसे होता है। तो क्या करेंगे, इस लेंस के सामने एक बना देंगे उत्तल लेंस, राइट। हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक उत्तल लेंस बना दिया, राइट ना। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ से एक बिंदु है जहाँ पे वस्तु है, राइट। तो प्रकाश किरणें इस पर टकराएंगी तो कुछ इस प्रकार से चलेंगी। मान लीजिए यहाँ पर आकर टकरा गई एंड यहाँ पे आकर टकरा गई, राइट। अब उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरण को थोड़ा सा सिकुड़ा देता है। आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था कि उत्तल लेंस पर टकराने के बाद से रिफ्लेक्शन जो हो रहा था वह बाहर हो रहा था। क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था। तो ये क्या करेंगी, थोड़ा सा सिकुड़ा देगी किरण को, यानी कि यहाँ पर आकर थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा किरण, राइट ना।
अब जब यहाँ से सिकुड़ते हुए यहाँ पे गया यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? देखिए यहाँ पे रेटिना के बाहर हो जा रहा था, तो ये भी थोड़ा सा सिकुड़ा देगा, यानी कि रेटिना पर हमारा जो होगा वो रिफ्लेक्शन आकर हो जाएगा, राइट, यहाँ पे। तो जब रेटिना पे हमारा रिफ्लेक्शन होता है तो वो प्रतिबिंब हमको क्या होता है, दिखाई देने लगता है, राइट ना। तो ये था हमारा निवारण। अब यहाँ पे निवारण में क्या लिखेंगे? निवारण में कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम इतना नहीं लिख रहे हैं, मतलब इतना लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, राइट ना। तो निवारण के लिए चलिए पूरा ही लिख दे रहे हैं, राइट ना। यहाँ पे लिखेंगे दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए, राइट, साफ साफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए ये हमारा कौन सा लेंस था? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, राइट ना, प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये था हमारा, देखिए यहाँ पर दूरदृष्टि दोष क्या होता है, उसका कारण क्या है एंड उसके निवारण क्या है। देखिए ये सिंपल वे में था, मतलब कि हमने आपको एकदम साधारण भाषा में समझाया है, राइट ना। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में चाहते हैं तो आप क्या करिए कि कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए, राइट ना, कि हमको ये डिटेल्स में चाहिए, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।